छुपे हुए संत हैं, बहुत सी कलीसियाओं में छुपे हुए संत ऐसे बैठे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलते हैं। ठीक है, तो उनको समझ में आती है बातें। 12 देखिए। समय के समय के विचार से समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना हो जाना चाहिए था। तो भी ये अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा पर फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, क्या बोल रहा है हिब्रूस को, जो इब्रानी जो लोग हैं, देखो इब्रानी लोगों को लिए ये लिखा है इसने, बराबर। इब्रानी लोगों को ज्यादा मालूम है प्रभु के इसके बारे में, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट वो लोग पढ़ते थे, पुराना नियम वो लोग पढ़ते थे, पुराने नियम का सब चीजें मानते थे। ऐसे लोगों को पौलुस बोलता है कि तुम लोग अभी तक तो टीचर्स बनने चाहिए थे, नए नियम में तुम लोग टीचर बनने चाहिए थे, शिक्षक बनने चाहिए, लेकिन तुम लोग अभी तक सीखे नहीं हो, अभी तक पहले पहले जो सिद्धांत थे उनके अंदर ही रह रहे हो। देखो यीशु मसीह में लेवल्स हैं। लेवल्स मीन्स आप आगे जा सकते हैं यीशु मसीह में। स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग आगे जा सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग का लेवल्स, जैसा आप वीडियो गेम कोई खेलता है लेवल्स रहते हैं, बराबर। लेवल 1, लेवल 2, वैसा ही परमेश्वर के राज्य में भी लेवल्स रहते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा का लेवल नहीं, कितना आप प्रभु में मैच्योर होते हैं उसका लेवल है, मैच्योरिटी होता है प्रभु में। तो बच्चे लोग को क्या रहता है, हमेशा दूध चाहिए, हमेशा सिंपल सिंपल चीजें बताओ, सिंपल चीजें करूंगा, बराबर। अभी तक पाप को ओवरकम नहीं किया है, पाप के खिलाफ हम लोग ने जंग नहीं छेड़ी है, बराबर। पाप में अभी भी गिर जाते हैं हम लोग। पहले वाले जो पाप करते थे स्टार्टिंग में, वही पाप कितना बार इतने सालों के बाद भी करते हैं। अपन मैच्योर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए वो बोलता है कि अभी तक तुम लोग शिक्षक बनना चाहिए था। बड़े लोग, बड़े मतलब मैच्योर लोग होना चाहिए। मैच्योर लोग क्या करते हैं, बड़े जो हो जाते हैं वो खाना खाते हैं, वो लोग दूध नहीं पीते हैं। छोटे बच्चे लोग दूध पीते हैं। बोलता है अभी तक जो है तुम लोग दूध पीने वाले बच्चे हो, तुम लोग कभी मांस खाना चालू करोगे, मतलब तुम कभी बराबर खाना खाना चालू करोगे, क्योंकि यीशु मसीह में मैच्योरिटी है। ठीक है, यीशु मसीह में गुड़ की बातें हैं, लेकिन हम लोग एलिमेंट्री जो शुरुआत के जो है उन चीजों में फंसे हुए हैं। उन चीजों को ही देखो, कितना बार क्या होता है, सिर्फ हेड नॉलेज आ जाता है कितने लोगों को, मैच्योरिटी की बातें सिर्फ दिमाग से करते हैं, लेकिन यीशु मसीह में आत्मा में खुद एक्सपीरियंस करना है मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी मतलब कि परिपक्वता हम लोग को अपने आत्मा में महसूस करना है, चलना है उसमें। तो हम लोग को बहुत सी और चीजें परमेश्वर के राज्य में मालूम पड़ेंगी। ठीक है, 13 देखिए, 13 14 दोनों पढ़ लीजिए। क्योंकि दूध पीने वाले को क्योंकि दूध पीने वालों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, ठीक है, तो जो बच्चे लोग रहते हैं ना, बच्चे लोग को देखो, आप कुछ भी देंगे ना वो खाते हैं। कुछ भी दो आप बच्चे लोग को, आप बच्चे लोग को अगर पेन भी देंगे ना वो मुंह में डालते हैं। आप उसको कुछ भी र- खेलने के लिए भी देंगे तो वो खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ खाना ही समझ में आता है। ठीक है, और वो भी क्या है, खाना कौन सा, जो सादा खाना जिससे कुछ टेस्ट आए, जिससे कुछ मजा आए, जबान पे मजा आए, बराबर। जबान में टेस्ट लगना चाहिए, बच्चे लोग को ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन जो मैच्योर लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बराबर खाना खाते हैं, और कितना चीजें जो है हम लोग के लिए अच्छा है लेकिन उसका टेस्ट नहीं है तो भी खाते हैं हम लोग, बराबर। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो डिजर्नमेंट आ जाता है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है। तो सॉलिड फूड किसके लिए, मतलब सॉलिड मीन्स परमेश्वर की डीप थिंग्स जो रहते हैं, डीप टीचिंग जो रहती है, वो किसके लिए है, जो आदमी परमेश्वर में मैच्योर हो रहा है, हुआ है, बराबर, जो कि डिजर्न कर सकता है, मतलब कि जो परीक्षा कर सकते। देखो दो चीजें बहुत जरूरी है एडल्ट का, दो चीजें, एडल्ट मीन्स
जो व्यसक है, व्यसक में बड़ा है, उसके लिए दो चीजें, दो कैरेक्टरिस्टिक रहती है उनकी। एक तो शिक्षा लेने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोग शिक्षा शिक्षा को बदली नहीं करते हैं, वो अपने आप को शिक्षा में बदली करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है, उनको डिजर्नमेंट रहता है, मतलब कि वो लोग को समझ में आती है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। जिन्होंने अपने सेंसेस को, मतलब अपने इंद्रियों को चलाया है। हमारी इंद्रियां कौन सी है? आंख है, कान है, नाक है, जबान है। ठीक है। फिंगर्स हैं, नर्वस सिस्टम है। ये सब अगर बराबर चलते हैं, चलाते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के अंदर भी हम लोग को जो है मैच्योरिटी आना है। तो मैच्योरिटी कैसा आता है? मैच्योरिटी तब आता है जब हमारी आत्मिक इंद्रियों को हम चलाते हैं। आत्मिक इंद्रियों को चलाते हैं। देखो, आत्मिक इंद्रियां रहती है, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है, एक ये इसमें टीचिंग भी है। ये हमारी आत्मिक कान है, आत्मिक नाक है, आत्मिक मुंह है, आत्मिक आंखें है। ठीक है। उसमें हम कितनी आत्मिक चीजों को देख सकते हैं, आत्मिक चीजों को महसूस कर सकते हैं। एक आत्मा का जगत है। ठीक है। तो जब हम आत्मिक हमारी इंद्रियों को एक्सरसाइज करते हैं, चलाते हैं, तो आत्मा में हम लोग बढ़ते हैं, आत्मा में प्रोग्रेस करते हैं, आत्मिक चीजों को समझते हैं। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बार 14 फिर से पढ़ेंगे। 14 फिर से पर पढ़िए। हाँ, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आत्मिक इंद्रियां हैं। एक बात बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे? आप लोग जब भी कलीसिया में किससे मिलते हैं या मार्केट में किसी से मिलते हैं, तो आपको परमेश्वर का अगुवाई होता है कि ये आदमी बराबर नहीं है, या ये आदमी बराबर है, ये आदमी बराबर चल रहा है। परमेश्वर में आपको समझ में आता है अंदर से। क्यों समझ में आता है? क्योंकि आपकी आत्मिक इंद्रियों को आप चलाते हैं। यीशु मसीह में आपने अपनी आत्मिक इंद्रियों को चलाना सीखा है। ठीक है। इसके लिए कितने ही आप आत्मिक लोगों को देखेंगे, तो आपको लगेगा ये बहुत ही मूडी और चूजी आदमी है, हर एक के साथ नहीं जाता है, कितनी चीजों को मना कर देता है, कितनी जगहों पे जाने से मना कर देता है। बराबर। कितने समय में आपको आप देखेंगे यही करेगा और चीजें नहीं करेगा वो। क्यों ऐसा है? क्योंकि पवित्र आत्मा में जब आप चलते हैं, तो आपकी जो इंद्रियां हैं उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो आपकी इंद्रियों को जब एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जो सेंसेस को एक्सरसाइज करते हैं, तो भला और बुरा समझ में आता है। आपको समझ में आता है कि कहाँ पे डिमोनाइज लोग बैठे हैं, कौन सी चीजें डिमोनाइज लोग कर रहे हैं, डीमंस क्या क्या खेल खेल रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों को आप मूडी लगेंगे, कभी कभी आपको वो मूडी लोग लगेंगे। मूडी नहीं है वो लोग। वो लोग क्या है, सीख गए हैं कि देखो, पहला मैं ऐसा चला था तो मैं गिरा था, तो अभी मैं ऐसा नहीं चलूंगा। ऐसे प्रभु ने बताया था, ऐसा आदमी के साथ मत जाओ। बराबर। लेकिन मैं गया था, मैं गिर गया। यहाँ प्रभु ने बोला ऐसा स्थान पे मत जाओ, या कौन से स्थान से हट जाओ, प्रभु बोलता है कितना बार। तो उनकी इंद्रियों को वो एक्सरसाइज करते हैं। बराबर। अपनी इंद्रियों को चलाते हैं। इसके वो लोग सीख गए हैं कि कैसा चलना है प्रभु में। प्रभु में देखो, रेवलेशन वचन में है, रेवलेशन आत्मा के द्वारा भी है। ठीक है। पवित्र आत्मा वचन को रेवलेशन लाता है, वचन के रेवलेशन लाता है। इवन हमारे रोज के काम काज में भी प्रभु रेवलेशन देता है, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे मैच्योर होते हैं आप, जैसा प्रभु में आप बढ़ते हैं, तो आपकी इंद्रियों को चलाना सीख जाते हैं आप। ठीक है। अपनी इंद्रियों को चलाना सीख जाते हैं और कुछ समझ में आता है कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है। जब पे आप इसमें अगर बढ़ जाएंगे ना, आप मैच्योर हो जाएंगे, प्रभु में मैच्योर होते जाएंगे। ठीक है। प्रभु में आप परिपक्व होते जाएंगे। ठीक है।
shall we continue? Yeah. ओके, अपन छः छः का भी देख लेंगे, 3 देख लेंगे, पहले 3 पे एंड कर। अध्याय 6 का पहला वचन पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। तो पढ़े पढ़े 3 तक पढ़िए। हाँ, 3 तक वाचा सांग। 3 तक। और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हों के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। देखो, नींव है, हम लोग ने लास्ट टाइम भी अपन ने बोला था, बात किया था कि परमेश्वर के राज्य में जब हम आते हैं, मसीह में आप जब आते हैं, तो हम लोग का कुछ बेसिक्स है। बेसिक्स मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन की शिक्षा है, ठीक है। मसीह की मूल की शिक्षा है। तो मूल की शिक्षा में क्या क्या है? पश्चाताप है, ठीक है, पश्चाताप है। फिर उसके बाद क्या है? अ, विश्वास है, यीशु की तरफ विश्वास है, ठीक है। विश्वास के बाद बपतिस्मा है, फिर हाथ रखने का शिक्षा है, फिर पुनरुत्थान है, और फिर फाइनल जजमेंट है, ठीक है। शाश्वत काल का जो न्याय है, जो हम लोग, ये शिक्षा तो पहले पहले आनी चाहिए सब लोग को। ये बातें सब लोग को मालूम होनी चाहिए कि ये यीशु मसीह में मूल की शिक्षा है। बहुत से संत लोगों, डायरेक्ट प्रिंस भी फाउंडेशन के ऊपर बात करता है। हम लोग ने भी कितना बार मेरे ख्याल से फाउंडेशन हम लोग ने अभी तक कर दिया है। तो ये फाउंडेशन, ये जो बेसिक बातें हैं, वह परमेश्वर की हम लोग को समझना है, ठीक है। पहला, सबसे पहला। उसके बाद में अपने को मैच्योरिटी में जाना है, वहीं पे अटक के नहीं रहना, ठीक है। उस वहीं पे उसी चीजों को बार बार हम लोग वही कर रहे हैं, उसमें ही अटके हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है, ये बेसिक्स है। अभी हम लोग इसमें से कुछ चीजें देख लेंगे कि हम लोग आ गए इधर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स में अभी जैसा लेइंग अगेन, लेइंग ऑफ हैंड्स है, ठीक है। बपटिज्म्स है, लेइंग ऑफ हैंड्स है। एक मिनट, इसको अपन एक थोड़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं। जस्ट लेइंग ऑफ हैंड्स को देख लेते हैं। बपतिस्मा भी उस दिन आतिश बोल रहा था शायद कि कौन सा कितना बपतिस्मा, छह छह बपतिस्मा के बारे में, 7 बपतिस्मा वचन में लिखा है, ठीक है। तो एक बार अपन इसको जरा डीप स्टडी नहीं करते हैं, जस्ट समझने के लिए। रिपेंटेंस है सबसे पहला जो है, पश्चाताप का जो नींव है, ठीक है। पश्चाताप मतलब सब पाप से पश्चाताप करना है, वो पहला फाउंडेशन का पिलर है। दूसरा, फेथ इन गॉड थ्रू क्राइस्ट, यीशु मसीह में विश्वास करना, ये नींव का दूसरा पाया है, ठीक है। तीसरा है बपतिस्मा। अभी बपतिस्मा कितना कितना है? बपतिस्मा 7 है, लेकिन अपन 3 बात करते हैं अपन। एक तो बैप्टिज्म इनटू क्राइस्ट, यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं हम लोग। मतलब क्या? यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या है? हम यीशु मसीह के कलीसिया के बाग हैं, तो उसमें हम लोग को पवित्र आत्मा बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की आत्मिक शरीर में लगाता है, कलीसिया में लगाता है, ठीक है। दूसरा बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा है, जो हम लोग सब लोग ने लिया है। बहुत से लोगों ने लिया है पानी का बपतिस्मा, जो पास्टर्स या अगुए देते हैं, ठीक है, पानी का बपतिस्मा। और तीसरा स्पिरिट बैप्टिज्म, मतलब अन्य भाषा में कितने लोग बोलते हैं, अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हैं उनको, उसको स्पिरिट बैप्टिज्म बोलते हैं। फिर हाथ रखने का फाउंडेशन पिलर है। हाथ रखने का जो है, लोगों को हाथ रखना, मतलब हाथ रखना जो है, वो भी एक सिद्धांत है। यीशु मसीह के अंदर बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है।
तो क्या क्या करते हैं उससे, हाथ रखते हैं हम लोग तो आशीष देते हैं जब हाथ रखते हैं। वही देखो अन्य जाति वाले ने भी पकड़ा है, कितना बार वो लोग हाथ रखते हैं सर पे। इसके लिए आप किसी को पाँव नहीं पड़ने का। ऐसा पाँव पड़ने से क्या होता है कि कितना बार जो है आत्माएं ट्रांसफर हो सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखे है कि हाथ रखने से अपन आशीष देते हैं। आप देख सकते हो उत्पत्ति 48:14 में, अभी पढ़ते नहीं है वो। उत्पत्ति 48:14 में लिखा गया है कि मनुष्यों को आशीष देते हैं सर पे हाथ रख के। फिर कितना बार ऑफरिंग करते हैं, मेकिंग ऑफरिंग्स। अभी जो बलि देते थे पहला तो क्या करते थे, वो जानवर के सर पे हाथ रखते थे। ठीक है, तो मेकिंग ऑफरिंग सर पे हाथ रखने से देते थे। फिर ऑर्डेन जब भी दीक्षा देते थे, जैसा हारून हुआ उस वक्त। अभी नए नियम में भी देखो आप, जितने भी लोगों को दीक्षा देते हैं, जिन लोगों को रिलीज करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, उन सबको सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। ओके। फिर कितना बार इम्पार्टिंग द स्पिरिट, पवित्र आत्मा कितना बार ऐसा मिलता है जब हम लोग कितने लोगों को हाथ रख के सर पे प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा मिलता है, दूसरी गिफ्ट्स मिलती है। तो पवित्र आत्मा का इम्पार्टेशन भी हाथ रख के होता है। और यीशु मसीह खुद भी बच्चे लोग को आशीष करते थे, उनके सर पे हाथ रख के उनको प्रार्थना करते थे, आशीष करते थे। ठीक है, बच्चों को आशीष कर, इवन हीलिंग सिक, ये तो क्लियरली लिखा है हीलिंग सिक। तो क्या जो भी कोई बीमार है, जेम्स में लिखा है, याकूब में, तो उसके सर पे हाथ रखो और वो चंगा हो जाएगा। तो हीलिंग के लिए भी कितना बार हम सर पे हाथ रखते हैं। और कितना बार कितने ही चमत्कार भी होते हैं सर पे हाथ रख के, चमत्कार होते हैं। इवन दुष्टात्माएं भी भागती है सर पे हाथ रखने से। लेकिन फटक से हाथ नहीं रखना ऐसा सर पे, दुष्ट आत्मा के से भरे हुए लोगों से। क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई दरवाजा अपने अंदर खुला है तो वो दुष्ट आत्मा अपने अंदर भी आ सकता है। तो हाथ रखने से आपका, आपके अंदर दुष्ट आत्मा भी ट्रांसफर हो सकता है, आप भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यू टू बी केयरफुल। लेइंग ऑफ हैंड्स बेसिक डॉक्ट्रिन है, मूल सिद्धांत है। और जिसको क्या कितने पब्लिक को मालूम नहीं है, तो किसी के भी आगे सर झुकाते हैं कि तुम मेरा सर पे हाथ रखो। तो कितना बार वो लोग अपना दुष्टात्माएं भी दे सकते हैं आपको। तो इसके लिए सर पे हाथ किसी को इमीडिएटली रखने नहीं देना जब तक आप पहचानते नहीं हो उसको। और आप भी किसी के ऊपर फटाफट सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना। ठीक है, अनलेस आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, 9 चीजें बेसिकली है। कौन सी अ, आशीष देने के लिए जब ऑफरिंग करते थे पुराने नियम में, तभी भी हाथ रखते थे जानवर पे। ऑर्डेन करने के लिए, मतलब दीक्षा देने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। और बच्चे लोग को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। 5, छठा, चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं सर पे हाथ रखने के लिए। 7वां, चिन्ह चमत्कार करने के लिए सर पे हाथ रखते हैं। फिर दूसरी गिफ्ट्स जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की दूसरी गिफ्ट्स हैं, वो भी इम्पार्ट होती है हाथ रखने के लिए, हाथ रखने से। और कितना बार एक स्पिरिट बैप्टिज्म भी मिलता है, अन्य भाषा कितने लोगों को फटाफट मिल जाती है अ, हाथ रखने से। तो हाथ रखने का सिद्धांत है। फिर रिजरेक्शन ऑफ द डेड, मतलब कि अपने अभी रिजरेक्शन डे पे सीखा भी था कि पुनरुत्थान, मौत से उठाना, पुनरुत्थान होना। पुनरुत्थान का भी एक सिद्धांत है जो मूल सिद्धांत है। और छठा जो है इटर्नल जजमेंट, मतलब कि शाश्वत काल का जो न्याय है वो सब लोग के साथ होने वाला है। वो भी ये बेसिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये बेसिक सिद्धांत है। और ये मतलब मूल के सिद्धांत हैं जो सब, जो भी बिलीवर है, कोई भी नया बिलीवर आता है, पुराने बिलीवर को तो मालूम होना ही चाहिए। नए विश्वासी को ये सब बातें सिखाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और अगर भूल गए हैं तो कभी कभी इसको रिविजिट भी करना है। मतलब कि अगर कलीसिया में कितने लोगों को नहीं पता है तो एक साल में एक बार कुछ ऐसा सिखाना भी जरूरी है। ये सब बातें सिखाना डिटेल में, मैंने तो लिस्ट किया सिर्फ, अच्छी तरह से डिटेल में टीच करना जरूरी है, ये सिखाना जरूरी है। ये बेसिक सिद्धांत है। ठीक है, तो
यहाँ पे अपन एंड करते हैं, फिर अपन 4 से चालू करेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब जब भी नेक्स्ट अपन मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा है हिब्रू 5:1 से लेके 6:3 तक। नेक्स्ट टाइम हम लोग 6:4 से चालू करेंगे। ओके, प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे अपन एंड करते हैं। मैं जरा बंद कर लेता हूँ, तो किसी का कुछ सवाल है तो फिर देख लेते हैं।